नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में घमासान जारी है। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आलम यह कि न सिर्फ स्थानीय नेताओं बल्कि देश भर के सैकड़ों अनुभवी नेताओं को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में झोंक दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है, तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है तो कांग्रेस भूपेश के चेहरे पर कमबैक का नारा दे रही है। बाकायदा बीजेपी ने तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के लिए आउटसोर्सिंग की रणनीति तैयार कर ली है, जिसके चलते पहली बार आचार संहिता लगने से पहले देश भर से बीजेपी के 220 बड़े नेताओं की फौज अगले 2 महीनों के लिए छत्तीसगढ़ में अपना डेरा जमाएगी और चुनावी समर में बीजेपी की नैया पार लगाने में जुट जाएगी। अभी भूपेश बघेल जी को बहुत चीजें नहीं बचेगी, यानी उनको खुद के बोलने के लिए कोई सामान बचा नहीं है। इसलिए अगर हम कमरे में बैठक करेंगे तो भी कहते हैं जनता नहीं आ रही इसलिए कर रहे, और पता नहीं कि हर काम अलग। ये कांग्रेस नहीं है जो कोई बाबा या कोई बहन या कोई प्रियंका या सोनिया आदेश करी। यहाँ पार्टी पूरी रणनीति से सिस्टम से चुनाव लड़ती है, और इसलिए बहुत सी बातें होती है जो बैठ के छोटे ग्रुप में होती है। मैं खुद कोर कमेटी की बैठक लेने जाता हूँ। कल रैली भी होगी प्रधानमंत्री 3 तारीख को जगदलपुर में आने वाले। तो ये लगातार अलग। भूपेश जी के पास अपनी पार्टी की चिंता करें, हम क्या करें क्या नहीं करें उसकी। उनको पहले दिन से मेरे आने के बाद ही भय पैदा हो गया कि कुछ न कुछ अब होने वाला है, और होना शुरू हो गया बस। और लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए चुटकी ली है और ये कहते हुए कि 3 कम पड़ गए तभी तो चुनावी नैया पार लगाने के लिए बीजेपी को अब 220 की जरूरत आन पड़ी है। कांग्रेस का तो ये भी दावा है कि जब बीजेपी आला कमान को ही छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन और यहाँ के नेताओं पर भरोसा नहीं तो जनता को इन पर भरोसा क्यों होगा। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में काम करने से मना कर दिए। और जो यहाँ के नेता हैं उनके ऊपर तो उनका केंद्रीय नेतृत्व तो भरोसा नहीं कर रहा है। कल भी अमित शाह जी आए थे, नड्डा जी आए थे, BL संतोष जी आए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो प्रभावशाली नेता हैं उन सबको बैठक से दूर रखा गया। सिर्फ औपचारिकता के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी और 1-2 लोगों को बुलाया गया था। अब ये चाहते हैं कि जो इनके चुनाव का संचालन है उसको भी इन्होंने बाहर के नेता को दे के रखा हुआ है। चुनाव प्रभारी भी मनसुख मंडाविया को बना के रखा हुआ है, और अब हर विधानसभा क्षेत्रों में भी ये बाहर के नेताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के ऊपर में इनको भरोसा नहीं है, तो जिनको छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं, उनको छत्तीसगढ़ की जनता कैसे भरोसा करेगी। ये मतदाता भी अब बाहरी राज्यों से बुला के ले आए। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के अनुभवी नेताओं को कमान के बाद भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का स्थानीयवाद चलता है या बीजेपी की आउटसोर्सिंग। रायपुर से विकास यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे, जहां वे परिवर्तन महासंकल्प रैली में शामिल हुए। इस दौरान रैली में मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन संकल्प रैली में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हावी है, इसलिए आप सब लोग कांग्रेस सरकार को हटाने और बीजेपी को लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही केवल छत्तीसगढ़ का विकास कर सकती है। कांग्रेस का संकल्प शिविर। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए कोरबा जिले में एक ही दिन 3 स्थानों पर संकल्प शिविर आयोजित किया। आपको बता दें, कोरबा विधानसभा क्षेत्र के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान विधानसभा चुनाव में विजय की कामना का संकल्प लिया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत, प्रभारी मंत्री, राजस्व मंत्री सहित कांग्रेस के दिग्गज मंत्री इसमें उपस्थित रहे। हर संकल्प शिविर के माध्यम से आज 3 विधानसभा हम लोगों ने कवर किए। कोरबा और पाली तानाकार, कटघोरा
हम लगातार संकल्प शिविर के माध्यम से हर विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाए, हमारे कार्यकर्ता ये लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाला 2023 के नवंबर में चुनाव होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता नवनीत चांद के नेतृत्व में करणपुर के निवासी जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने चीतालपुर सरपंच द्वारा भलुगुड़ा निवासियों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार और मारपीट किए जाने को लेकर शिकायत की और अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नवनीत चंद ने कहा कि करणपुर आश्रित भालूगुड़ा विभाग के अंतर्गत तालाब का निर्माण किया गया था, जिस तालाब से भालूगुड़ा के रहने वाले लोगों का विस्तार होता था, सिंचाई काम होते थे, परंतु बकावंड ग्राम पंचायत चिंतालूर दुर्व्यवहार के चलते अब जीवन थम गया है। तो आपको बता दें, दुर्व्यवहार और मारपीट का विरोध जताया है। कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हैं नवनीत चांद और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, अपनी नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ऑफिस पहुंचने के बाद तमाम लोग उनके साथ मौजूद रहे। बस्तर साथियों, आज जो है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के जगदलपुर ग्रामीण विधानसभा के तमाम पदाधिकारियों के नेतृत्व में आज जो है करणपुर ग्राम पंचायत के तमाम लोग अनुविभागीय अधिकारी जगदलपुर से मिलने आए थे। विगत 1 साल से अधिक समय हो जाने के बाद भी करणपुर ग्राम पंचायत के अधीन जो तालाब है, जिस पर उस गांव के लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस पर दूसरे ग्राम पंचायत के द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, इसकी शिकायत की गई थी। पंचनामा हो जाने के बाद भी कांग्रेस के विधायकों के दबाव में गांव के हितों की रक्षा करने में असक्षम दिख रहा है प्रशासन। आज हमने इस विषय को लेकर दोबारा अनुविभागीय अधिकारी को ध्यान आकर्षण दिया है और उनसे स्पष्ट शब्दों पर कहा है कि पंचनामा में दिए गए शर्तों का उल्लंघन लगातार जो है वो किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना तो कानूनी रूप से प्रशासनिक स्तर पर हो रही है, ना पुलिसाई स्तर पर हो रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रदेश के कई इलाकों में मानसून तंत्र और चक्रवात के प्रभाव से आने वाले 24 घंटे में बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद और बस्तर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें, बीते दिन प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है और इससे बढ़ती उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने महिला आरक्षण को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है। आजादी के अमृत काल में देश की आधी आबादी को उनका अधिकार देने के लिए छत्तीसगढ़ की बेटियों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून का स्वरूप मिला है। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने आज उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब वो कानून का स्वरूप ले चुका है। आज प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हम प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ की सभी बहनों और सभी बेटियों की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री आवास बनाकर, शौचालय बनाकर आत्मसम्मान से जीने का अधिकार दिया। तो नेतृत्व करने के मौके के साथ साथ उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दी, जनधन खाता खोलकर। आज प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आप आ रहे हैं, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने 33% आरक्षण के साथ विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को नया नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।
विश्वकर्मा पूजा की रात को कोरबा के पुराना बस स्टैंड में लगभग 10 बजे कुछ गुंडों के द्वारा शराब के नशे में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। मिशन रोड निवासी आनंद रेगवाद से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। वहीं इस मामले में सुभाष विश्वकर्मा, पवन सोनी और अमर मेहरा को गिरफ्तार कर पुलिस ने शहर की मुख्य सड़क से जुलूस निकाला, जिसका मकसद लोगों को ये बताना था कि गुंडा बदमाशों के साथ पुलिस इसी तरह का बर्ताव करेगी। 17 को पुराने बस स्टैंड पे शहर के व्यवसायी आनंद रेगवाद से मारपीट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 326 जोड़कर आरोपी सुभाष विश्वकर्मा, पंकज सोनी और अमर मेहरा को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया। आरोपी कोरबा शहर के जाने वाले हैं। 1-2 के खिलाफ में पूर्व में भी रिकॉर्ड है। पुलिस द्वारा मेडिकल परीक्षण कराने हेतु उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। अलग अलग मांगों को लेकर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने एक दिवसीय धरना करते हुए रैली निकालने के साथ ही इंद्रवती पुल के पास कुछ देर के लिए चक्का जाम भी किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सदस्य भी उनके बीच पहुंची। महिलाओं ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट योजना में महिलाएं स्वयं सहायता समूह को बाहर कर दिया गया है, जिसके चलते प्रदेश की समूह चलाने वाली हजारों महिलाओं के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। ये योजना महिलाओं के हाथों से छिन जाने के चलते महिलाएं आक्रोशित हैं। आज स्व सहायता समूह रेडी टू ईट जो हमारी महिला स्व सहायता समूह निर्माण करती थी, वो इस सरकार को गुहार लगा लगा के प्रदर्शन के माध्यम से, रैली के माध्यम से, घेराव के माध्यम से, हर प्रकार के माध्यम से वो सरकार को अपना पक्ष रख के परेशान हो गई। कोर्ट के माध्यम से हाई कोर्ट में भी अपनी केस लगाई हुई थी और हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर मिलने के बाद भी हमको आदेशित नहीं किया गया था काम करने का। उसके बाद हम लोग स्व सहायता समूह की बहनें, जब हमको राजीव भवन में बुलाया गया था तो स्व सहायता समूह की बहनें जाके उनसे विचार विमर्श भी किए, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर में कोर्ट का फैसला जो होगा उस पर हम अमल किया जाएगा। तारीख पे तारीख आपने सुना ही होगा। जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा कांकेर के पंखाजुर में रहने वाले लोगों के लिए, जहां बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं और विद्युत विभाग बस तारीख पर हवाला दे रहा है और उनको शांत करा देता है। दरअसल चैतन्यपुर गांव में पिछले 4 दिनों से बिजली नहीं होने से लोग परेशान हैं। वहीं अंधेरे में बच्चों को भी पढ़ाई करने में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विभाग के दफ्तर के चक्कर लगा रहे ग्रामीणों को महज एक के बाद एक तारीख दिए जा रही है। बिजली में 4 दिन से बिजली वाला बहुत लापरवाही कर रहा है। बहुत बार बोला हूँ, 11 बजे तक टाइम दिया हूँ। बहुत पानी का समस्या है, भाई लोग का नहाने का धोने का बहुत समस्या है। ये एक साइड में बिजली है, एक साइड में नहीं है। बिजली वाला का लापरवाही ऐसी चलता है। बिल देने का टाइम हमेशा बिल दो, नहीं देने से लाइन काट देता है, नहीं देने से बिल डबल ब्याज हो जाता है। 4-5 दिन लाइन नहीं रहेगा तो उसको पैसा कौन देगा और उसको पैसा कौन भरेगा, इसका जवाबदारी कौन लेगा? ये बिजली वाला के ऊपर जवाबदारी देना चाहिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। बस्तर जिले के ग्राम रेटावंड के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। दरअसल ग्राम के उप सरपंच लच्छीनाथ बघेल ने बताया कि ग्राम बेसरापाल के लोगों की ओर से ग्राम रेटावंड की वन जमीन को अतिक्रमणकारों पर अवैध खेती किया जा रहा है। अतिक्रमणकारियों तो ऐसा ना करने की हिदायत भी दी गई, लेकिन उनका इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। इस मामले पर रेटावंड ग्राम के ग्रामीण आक्रोशित हैं और कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। उप सरपंच ने कहा कि हमने इस विषय पर प्रशासन को अवगत कराया है। प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और इसका निराकरण करे। हमारे
ग्राम पंचायत रेटाउन के सीमा के अंदर बाहरी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर रहे हैं, इसके संबंध में हम कलेक्टर को सूचना देने आए थे, जिसके हमारा निराकरण हो सके। पंचायत बेसरापाल के निवासियों द्वारा हमारा ग्राम पंचायत रेटाउन के सीमा के अंदर अतिक्रमण करते हैं, जिसका हम निराकरण हेतु कलेक्टर पर शिकायत के लिए आए थे। कोरबा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बरपारा कोयडिया में चाकूबाजी की घटना में एक छात्र की मौत होने पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चाकू बरामद कर लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है कि डिवाइडर पर लगे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने की बात को लेकर विवाद आगे बढ़ा और फिर चाकूबाजी हो गई। CSEB चौकी प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि मामले में 19 वर्षीय सुदीप चौहान को गिरफ्तार करने के साथ हथियार बरामद किया गया है। यहीं एक और को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। दिनांक 28/9/2023 को करीबन 6 बजे शाम को पीपरपाड़ा कोहड़िया स्कूल के सामने मेन रोड कोरबा में गणेश विसर्जन के दौरान दो गुटों में लड़ाई झगड़ा जिसे हुआ था, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चाकूबाजी की घटना कारित किया था, जिसमें मौके पर ही एक नाबालिग लड़के की मृत्यु हो गई थी और एक घायल हुआ था। अज्ञात व्यक्ति और अन्य के विरुद्ध में चौकी CSB में धारा 302, 307 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान जो चाकूबाजी करने वाले युवक के साथ में एक अन्य उसके साथी को हिरासत में लिया गया है एवं जांच विवेचना जारी है। वो कहाँ के लोग, उम्र क्या होगी? जो पकड़े गए हैं उस लड़के का उम्र करीबन 19 वर्ष है। ये भैंस कटाल कोहड़िया का ही है, जिसका नाम देखना पड़ेगा, उसका नाम सुदीप चौहान जिसका नाम है, पिता राम चौहान, उम्र करीबन 19 वर्ष है। दूसरा आरोपी उसका अभी तय नहीं हुआ है, उसके विवेचना जारी है। हत्या आरोपी गिरफ्तार है। चाकूबाजी में छात्र की हत्या की गई थी। आरोपी युवक गिरफ्तार किया गया। बरपारा में विसर्जन के दौरान हुई थी हत्या। घटना कोरबा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान बरपारा कोयडिया में चाकूबाजी की घटना के एक छात्र की मौत की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर चाकू बरामद कर लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है कि डिवाइडर पर लगे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने की बात को लेकर विवाद आगे बढ़ा और फिर चाकूबाजी हो गई, जिसके कारण से एक युवक की जान चली गई। सिविल लाइन पुलिस थाना के अंतर्गत CSEB चौकी के कोड़िया इलाके में चाकूबाजी की घटना शाम को हुई थी। तमाम क्षेत्रों में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए लोग यहां पहुंचे थे। इसी दौरान 4 लेन के डिवाइडर पर बैठे युवकों में विवाद हो गया और बाद में मारपीट की नौबत आ गई। इसके बाद छात्र हरीश और भूपेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना में हरीश की मौत हो गई। CSEB चौकी प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि मामले में 19 वर्षीय सुदीप चौहान को गिरफ्तार करने के साथ हथियार को बरामद किया गया। मीटी नवीन पटेल चौकी प्रभारी पुलिस ने बताया कि मामले में एक और युवक की भूमिका के बारे में जानकारी मिली है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस प्रकरण में पीड़ित पक्ष के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के द्वारा IPC की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। याद रहे, कोहड़िया में चाकूबाजी को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया था। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।